दिल्ली हाई कोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ लगाई गई एक्ट्रेस जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने जूही पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया और कहा कि ये याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसा लगता है कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई थी। कोर्ट ने फैसले के वक्त पिछली सुनवाई के दौरान पड़े व्यवधानों का भी जिक्र किया। बार बार पता नहीं कहाँ से ज्वाइन किया हुआ। बोलिए जरा एक्शन ले, आइडेंटिफाई करके जस्ट रिपोर्टेड टू द की आएगी बारात के ढोल बजाओ जी मेरी लड़की। प्लीज आइडेंटिफाई एंड इशू a contempt notice. Please place the name of the person. In a lighter vein, perhaps that individual has been overly aggrieved by 5G radiation or maybe 4G radiation. That's unfortunate. I don't know why. अदालत ने कहा कि जूही चावला ने सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया था, जिसकी वजह से सुनवाई में 3 बार दखल पड़ा। दिल्ली पुलिस इन लोगों की पहचान करे और इन पर कार्रवाई करे। भारतीय नौसेना की मौजूदगी समुद्र में पहले से ज्यादा मजबूत होगी। नौसेना के मेड इन इंडिया की पनडुब्बियों के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी है। चीन के बढ़ते नौसैनिक ताकत को देखते हुए पनडुब्बियों को मजबूत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस परियोजना को अनुमति दी है। कोरोना वायरस की महामारी के साथ ही उत्तर कोरिया भूखमरी के संकट से भी गुजर रहा है। उत्तर कोरिया में 1.2 मिलियन टन खाद्यान्न की कमी है। पहले से ही कुपोषण और अन्य बीमारियों से जूझ रही आबादी के लिए यह एक और गंभीर संकट खड़ा हो गया है, जिससे निपटना तानाशाह किम जोंग उन के लिए मुश्किल साबित होगा। गुरुवार को दक्षिण कोरिया के थिंक टैंक कोरिया डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने यह जानकारी दी। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी समय पर नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि खाद्यान्न की कमी के चलते लाखों लोगों की मौत हो सकती है। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए लोग घर का सामान तक बेचने को मजबूर हैं। शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। चांदी के भाव में भारी टूट हुई है। 4 जून को सोना 435 रुपए सस्ता हुआ है, वहीं चांदी की कीमत भी 932 रुपए कम हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा जारी कीमतों के मुताबिक शुक्रवार की सुबह 24 कैरेट सोने की कीमत 48,576 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 999 शुद्धता वाली 1 किलो चांदी 70,308 रुपए प्रति किलो है। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने शादी कर ली है और उनकी शादी की पहली तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। यामी ने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के निर्देशक आदित्य धर से शादी कर ली है। आदित्य धर से शादी की है। ये शादी काफी इंटीमेट थी और इनमें दोनों के परिवार के लोग ही शामिल थे। यामी ने अपनी शादी की पहली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, अपने परिवारों के आशीर्वाद से आज हमने शादी कर ली है। टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त से 14 सितंबर के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलना है और इसके करीब 1.5 महीने बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स इसके रिजल्ट को लेकर अपना प्रेडिक्शन भी शेयर कर रहे हैं। सुनील गावस्कर ने भी प्रेडिक्ट किया है कि टीम इंडिया किस अंतर से इस सीरीज में इंग्लैंड को हराएगी। गावस्कर ने टेलीग्राफ से कहा, टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के करीब 6 सप्ताह बाद शुरू होगी। सीरीज अगस्त सितंबर में खेली जाएगी तो भारत इस सीरीज को 4-0 से जीतेगा। इस साल की शुरुआत में भारत में पिच को लेकर रोने वाला इंग्लैंड हो सकता है भारत को हरी पिच दे। ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने अपना आखिरी टेस्ट 14 साल पहले खेला था, लेकिन आज भी उनकी बॉल ऑफ द सेंचुरी की बात अक्सर होती है। वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में 700 से ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते लेग स्पिनर हैं। आज से 28 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में एशेज सीरीज के टेस्ट मैच में वॉर्न ने
इंग्लैंड के बल्लेबाज माइक गैटिंग को क्लीन बोल्ड कर दिया था। इस करिश्माई गेंद ने 90 डिग्री टर्न लेते हुए गैटिंग का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की एक बैठक की अध्यक्षता की। सोसाइटी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विज्ञान ने हमेशा संकट का समाधान खोजा है। CSIR की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भविष्य की चुनौतियों को लेकर दुनिया को चेताया और कहा कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। हमें इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। हमें इस दशक की जरूरतों के साथ ही आने वाले दशकों की तैयारी अभी से करनी होगी। आपदाओं के समाधान की दिशा में भी कोरोना जैसी महामारी आज हमारे सामने है, लेकिन ऐसी ही कई चुनौतियां भविष्य के घर में छिपी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत बड़ी आशंका दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लगातार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी सभी संस्थाओं को भविष्य की इन चुनौतियों के लिए अभी से एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयारी करनी है। कार्बन कैप्चर से लेकर के एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज तक हमें हर दिशा में लीड लेनी होगी। साथियों, अभी यहां आप सबकी ओर से इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन को और बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, CSIR की भूमिका इससे भी एक कदम आगे की है। आपको इंडस्ट्री के साथ साथ समाज को भी साथ लेकर चलना होगा। केरल और लक्षद्वीप को भिगोने के बाद मानसून शुक्रवार को कर्नाटक पहुंच गया है। दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो रही है। केरल और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने केरल में 12 घंटे के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसका कारण एक साथ कई चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अलग अलग जगहों पर बना है। खबर है उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आदर्श व्यवस्था पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र उप जिलाधिकारी सलेमपुर को सौंपा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रताप सिंह की अगुवाई में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर एकत्रित होकर पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया कि वैश्विक कोविड संकट के दौर में प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। डीजल पेट्रोल की कीमत जानबूझकर बढ़ाई गई है, जिससे सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस पर अंकुश लगाने व प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक भुखमरी की कगार पर हैं। उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। आवश्यकता है इनकी जांच कराकर इन प्राइवेट शिक्षकों के हित में सरकार आवश्यक प्रभावी कदम उठाए। साथ ही उत्तर प्रदेश देश का अधिक क्षेत्रफल व आबादी वाला राज्य होने के कारण प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश को 3 भागों में बांटकर बंद पड़े विकास के मार्ग को चालू कराया जा सके। इसके लिए आवश्यकता होगी तो आदर्श व्यवस्था पार्टी पूरे प्रदेश में जन आंदोलन भी चलाएगी। राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। यदि इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया गया तो पार्टी राज्य कर्मचारियों के पक्ष में धरना प्रदर्शन अनशन के लिए भी बाध्य होगी। कोरोना काल के दौरान पूरे प्रदेश में सभी उद्योग वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद थे और व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो जाने से इनसे जुड़े लोग घोर आर्थिक संकट में हैं। अस्तु उस समयावधि में सभी प्रकार के घरेलू, व्यावसायिक एवं कृषि से संबंधित विद्युत बिल माफ किए जाएं। उपयुक्त 5 सूत्री मांग पत्र राज्यपाल को सौंपकर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की मांग की गई। इस दौरान राधेश्याम पांडे, सूबेदार बीके शुक्ला, रामनाथ प्रसाद, राजेश पांडे, प्रेमचंद यादव, नंदलाल यादव,
वकील सिंह, एसपी पांडे, प्रताप सिंह, संतोष कुमार सिंह, पूर्व सैनिक दया यादव सहित दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश और दुनिया जुड़ी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए PS न्यूज इंडिया के साथ। Heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Past? No, it's super fast.